हेलो स्टूडेंट्स, वी आर अगेन हियर विद द सेम टॉपिक। हम लोग सेम टॉपिक के साथ फिर से मिल रहे हैं। एसिड्स के बारे में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे एसिड्स का। देखिए, हम लोग क्लासिफिकेशन में एक क्लासिफिकेशन हमारा रह गया था दैट इज़ बेस्ड ऑन द बेसिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी पे डिपेंड कैसे करता है। तो याद रखिएगा, जो बेसिसिटी होती है डिपेंड्स अपॉन द H+ आयन फॉर्म आफ्टर डिसोल्यूशन। मतलब जब वो मिक्सड हो जाता है वाटर में, तो वाटर में मिक्सड होने के बाद जितने वो H+ आयन रिमूव करता है या डिसोसिएट करता है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसकी बात करेंगे। जब एसिड की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम बेसिसिटी भी निकालेंगे, और जब बेसिस की बात करेंगे तो आप एसिडिटी निकालोगे। ठीक है, तो इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया: मोनोबेसिक, डायबेसिक एंड ट्राइबेसिक। मोनोबेसिक का मतलब होता है विच हैज़ ओनली वन H+ आयन, जो केवल एक H+ आयन रिलीज़ करे आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद केवल वन H+ आयन मिलता है, उन्हीं को हम लोग मोनोबेसिक बोलते हैं। जैसे HCl को आप ब्रेक करोगे तो H+ प्लस Cl- मिलेगा। HCOH को ब्रेक करोगे तो HCO- प्लस H+ मिलेगा। HBr को आप देखोगे तो H+ प्लस Br- मिलेगा। डायबेसिक में क्या होगा? विच हैज़ 2 H+ आयन, जो 2 H+ आयन प्रोड्यूस करें उनको डायबेसिक बोलते हैं। ये आपके 2 स्टेप प्रोसेस होते हैं, ये 2 स्टेप में कवर होता है प्रोसेस। इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड 2 काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स, नॉर्मल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन सॉल्ट। ये याद रखिएगा, ये आपका डायबेसिक ऐसा होता है जो 2 तरह के सॉल्ट्स प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट, हाइड्रोजन सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट। एग्जाम्पल देखिए, अभी ये जो जब 2 स्टेप में होगा, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया H2SO4 का। तो H2SO4 एक बार क्या होगा, H+ आयन रिड्यूस करेगा, फिर HSO4- होगा। अब देखिए HSO4- में अभी भी H+ है, तो ये फिर से जाएगा आपका, तो ये H+ फिर से रिलीज़ करेगा और SO4 सेपरेट कर देगा। इस प्रोसेस को सिंगल स्टेप में लिखने का प्रोसेस है। H2SO4 को 2H+ प्लस SO4 में लिख सकते हैं। अब देखिए ट्राइबेसिक में क्या होता है। ट्राइबेसिक में आप सिमिलरली, अभी उसमें सिंगल था, यहाँ जो था, तो यहाँ 3 H+ आयन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो दे प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, ये 3 तरह के सॉल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। जितने H+ आयन उतने सॉल्ट्स। एग्जाम्पल H3PO4, यहाँ पर मैंने सिंगल स्टेप में आपको दिखाया, ये 3 स्टेप्स में भी हो सकता है। H3PO4 गेट्स H3H+ प्लस PO4 3-। तो ये आपका बेसिसिटी के रिस्पेक्ट में था। ठीक है, क्लियर है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, तो आप मोनोबेसिक, डायबेसिक और ट्राइबेसिक लिखोगे। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के बारे में क्या बात करेंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ केवल बात करेंगे। आगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों होते हैं, पर हम लोग केवल आज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ब्लू लिटमस टू रेड, आप सब लोग इसको केमिकल रिएक्शन में भी देख सकते हो कि जब भी आप किसी भी ब्लू लिटमस को जब एसिड में डिप करोगे तो वो हमेशा रेड कलर में चेंज है। तो ये एसिड की प्रॉपर्टी है, ब्लू से रेड में चेंज होना। दूसरा, चेंज ऑफ मिथाइल ऑरेंज या येलो टू पिंक। तो मिथाइल ऑरेंज ये इंडिकेटर है आपका, अभी आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में इंडिकेटर्स के बारे में, तो वो आपका ऑरेंज से पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिनॉफ्थलीन फ्रॉम डीप पिंक टू कलरलेस, फिनॉफ्थलीन भी आपका इंडिकेटर है जो डीप पिंक से कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। सोर एसिड्स आर सोर और टार्ट इन टेस्ट, याद रखिए टार्ट मैंने जैसे आपको बताया था, खट्टा होता है एसिड का टेस्ट, तो उसका सोर टेस्ट होता है। इनका pH लेवल रेंज होता है 0 to 6, इनका pH रेंज 0 to 6 होता है। इट लूजेज द एसिडिटी व्हेन कंबाइंड विद एल्कलाइंस। एल्कलाइंस का मतलब क्या होता है? एल्कलाइंस का मतलब होता है कि जितने भी सोडियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं उनको एल्कलाइन बोलते हैं। ठीक है, एल्कलाइन सॉल्ट्स। तो एल्कलाइन जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जांपल HCl लिया प्लस सोडियम लिया, तो क्या बना? NaCl बना लिया और H2 निकल गया। तो ये क्या करा, अपनी एसिडिटी को लूज़ करके सॉल्ट फॉर्म कर लेता है। याद रखिएगा, हमेशा जब भी कोई भी एल्कलाइन का मतलब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स सोडियम, पोटेशियम, ये जो होते हैं इनके हलीना ने किया रब से फरियाद, उसमें आप लोग देखो H का मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आप लीव कर दो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, फ्रांसियम, ये जो हैं, ये अगर आपका एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपनी एसिडिटी प्रॉपर्टी लूज़ कर देते हैं और सॉल्ट फॉर्म कर लेते हैं। तो ये होता है उनका रिएक्शन।
एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। वो कोरोसिव मतलब होता है कि अगर आप कहीं भी डाल दोगे तो वो हमेशा जला देंगे उसको। जलाने का मतलब आप अपनी बॉडी पे, इसलिए अपने जब भी आप रिएक्शंस करते हो लैब में तो हमेशा कोशिश करो कि आप एसिड्स से बच के रहो। यू शुड डू नॉट टच द एसिड्स वेन एवर देर इज़ नो यूज़। जब तक यूज़ ना हो आप उसको टच नहीं कर सकते, बिकॉज ये सारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं दिस इज़ डन इन द प्रेजेंस ऑफ lab teacher, because you are not allowed to touch the chemicals because they are highly reactive। वो रिएक्टिव होते हैं, अगर एसिड्स है तो आपकी बॉडी को वो बर्न भी कर सकता है। ठीक है, दैट इज़ इट कैन करोड ऑन रस्ट। आप इसको इजीली देख सकते हो, कभी आप किसी भी मेटल पे आप अगर उसे गिरा दोगे तो मेटल को वो करोड कर देगा। द अपर पार्ट ऑफ द लेयर ऑफ द मेटल विल बी रस्टेड और करोडेड। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। आप सभी लोग को यहाँ तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, बिकॉज ये जो एसिड्स की प्रॉपर्टी हैं ये सारी चीज़ें इजी हैं, क्लियर हैं आप सबको, क्योंकि आप इसे बस बेसिक क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हो। एंड प्रिपेयर योर नोट्स एंड वेल स्टडी।